बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आप सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और हम लोग भी प्रसन्न हैं। हमारे अध्ययन काल के मित्र श्री मनोज मोहन जी शास्त्री आप सबके सामने यहाँ बैठे, जो स्वयं कथा प्रवक्ता हैं और इन्हीं के विद्यालय में पूज्य रामानुजाचार्य जी महाराज पढ़ाते थे, जहाँ मैंने अध्ययन किया भागवत का। आज वो भी कृपा पूर्वक हम सबके बीच में है और हमारे परम आचार्य श्री राम कृपाल जी त्रिपाठी जो रंग लक्ष्मी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, वो भी बैठे हैं और परम नैयायिक श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, अच्छा राम सुदर्शन राम जी तो हमारे ही हैं राम सुदर्शनाचार्य जी महाराज भी बैठे हैं, जो परम विद्वान परम नैयायिक हैं। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे श्रोता हैं जो स्वयं वक्ता हैं और अच्छे अच्छे वक्ता हैं, हर तरह के प्रवक्ता हैं। तो हमारा यजमान परिवार अत्यंत सौभाग्यशाली है, ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ सानिध्य मिल रहा है। और हमारे ब्रह्म रत्न जी अग्रवाल जो यहाँ बैठे हैं, जो अमेरिका से आए हैं और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भारतवर्ष, आप खड़े हो जाइए आगे, और विदेशों में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप सब इनके लिए तालियों से अभिवादन करें। इन्होंने एक ये पुस्तिका पब्लिश की है और अनेक विद्वानों ने इसको देखा है, मैंने भी देखा है। प्रमुख हिंदू देवता प्रतिमा और प्रतीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और बहुत व्यवस्थित है। आज हमारे विद्वानों को भी देंगे, पब्लिक को भी देंगे। जो आज की जनरेशन के लोग पूछते हैं गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है, उनका उदर इतना बड़ा क्यों है, उनके कान इतने बड़े क्यों हैं, दुर्गा जी शेर की सवारी क्यों करती हैं, गणेश जी चूहे पे कैसे चलते हैं। आज की जनरेशन, पहले के बच्चे तो श्रद्धा से मान लेते थे, आज की जनरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे भगवान के वाहनों को लेके, अस्त्र शस्त्र को लेके, उनके स्वरूप को लेके, हनुमान जी बंदर के रूप में क्यों रहते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इन सब प्रश्नों का जवाब मेरी दृष्टि से बड़े व्यवस्थित ढंग से इस पुस्तिका में दिया गया है और हिंदी इंग्लिश दोनों में पुस्तक पब्लिश हुई है। इसके लिए हम ब्रह्मरत्न जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे एक मॉस्क के इमाम को मैंने इसके गणेश के बारे में जब बताया तो वो कहते हैं, ओ अच्छा, इन मूर्तियों का कुछ अर्थ होता है, तो फिर आप हिंदू लोग बताते क्यों नहीं कुछ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि मंदिरों में जो पुजारी होते हैं उनको आमतौर पे पता नहीं होता है कि ये मूर्तियों का अर्थ क्या है, तो हम सिर्फ पूजा करते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि ये जो चित्र है राम दरबार का, इसका अर्थ क्या है। ये यूनिवर्सल हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखा सकती है। ये जो पिक्चर है, जैसे राम जो है ब्लू कलर दिखाया गया है, तो आसमान का रंग ब्लू होता है, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। ब्लू कलर मतलब आसमान और इन्फिनिटी, तो ये आत्मा का प्रतीक है। लक्ष्मण बॉडी के प्रतीक है और हनुमान मन के प्रतीक है। तो अब हम लोग जिस तैयारी में बैठे हैं भगवान के जन्मोत्सव के लिए, वसुदेव जी के 8 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी इत्यादि। सभी देवियों को संतानों की प्राप्ति होती है। देवकी मैया के जो बेटे हैं कीर्तिमान, सुषेण इत्यादि, उनमें 8वें के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और उन्हीं की बेटी है सुभद्रा। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है, जो आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा ही होगा, 2 श्लोक भगवद गीता के रोज ही उसमें आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि। 3 उद्देश्य भगवान के अवतार के, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का उद्धार, धर्म की स्थापना। लेकिन भगवत गीता की व्याख्या है श्रीमद् भागवत, इसमें एक चौथा उद्देश्य भी उसी में से निकाल दिया महर्षि व्यास ने, क्योंकि महाभारत भी महर्षि व्यास की रचना है, उसी का एक अंश है भगवत गीता, और श्रीमद् भागवत भी महर्षि व्यास की रचना है। उसमें से एक चौथा उद्देश्य भी निकाल दिया, कलौ जनश्यमाणानाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनोत यशः। बोले भगवान के उद्देश्य का एक चौथा प्रयोजन भी है। भगवान को तो स्वधाम गमन किए हुए लगभग 5000 साल हो गए, और कल की भगवान का अवतार होना है 4 लाख वर्ष बाद। बीच के भक्त क्या करें? आज हम लोग जो है, बोले भगवान कृष्ण के अवतार का चौथा प्रयोजन है, वो ऐसी ऐसी लीलाएं करके जाएंगे जिनका अनुकरण करके, जिनका माने मंचन करके, जिनका श्रवण करके, जिनका स्मरण करके, जिनका चिंतन करके हमको लगेगा कि हम भी भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। और लगता ही है। आज आप लोग 3:30 बजे से ऐसे ही तैयार बैठे हैं जैसे आज ही भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं, ऐसे बैठे। हाँ। कथा सुनाते हैं, हम सभी लोग सुनाते हैं, लेकिन मेरे को मालूम है कि कथा सुनना पड़ता है। सब तैयार तो इसीलिए कि कितनी जल्दी कथा पूरी हो और भगवान का प्राकट्य हो और नंदोत्सव मनाया जाए। कितना भी अच्छा कथावाचक हो, प्रवक्ता हो, सबसे ज्यादा भीड़ होती है कृष्ण जन्म के दिन। न प्रारंभ में होती है न बाद में होती है, 11वें स्कंध में तो और कम हो जाती है। तो महाराज, तो ये जो है ना, ये भगवान कृष्ण का सगुण साकार स्वरूप का आकर्षण। क्यों? कथा जिसकी हो रही है, जब वही आ जाए। राम किंकर जी महाराज कहते थे कि कथा प्रभाव डाल रही है कि नहीं, ये कैसे पता लगे? वो कहते थे कथा जिसकी सुन रहे हो, सुनते सुनते उसको देखने की लालसा जागृत होने लग जाए, उससे मिलने की लालसा जागृत होने लग जाए, उसके साथ लीला करने की लालसा जागृत होने लग जाए। सोच लो, कथा अपना प्रभाव डाल रही है। तो कथा तो इसलिए सुन रहे हैं ना कि ठाकुर जी आ जाए, तो इसलिए ठाकुर के आगमन की प्रतीक्षा में आप लोग बैठे। चौथा उद्देश्य यही है। और एक संत सुनाते थे, बोले अयोध्या जी में एक संत राम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। छोटे रूप में, अब जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी व्यवस्था, जितनी सामर्थ्य। एक दूसरे संत ने आके विनोद में छेड़ दिया, तो राम जी का जन्मोत्सव इतने छोटे रूप में मना के राम जी की महिमा को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? दशरथ जी ने इतने विशाल रूप में मनाया, बड़े बड़े संत इतने विशाल रूप में मनाते, तुम इतने छोटे रूप में मना रहे। वो संत ने कहा कि दशरथ जी के जन्मोत्सव में भी एक कमी रह गई थी, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। बड़े आश्चर्य की बात, दशरथ जी के जन्मोत्सव में भी कमी रह गई थी? बोले हाँ। कौन सी कमी रह गई थी? बोले मैं नहीं था वहां, मैं शामिल नहीं था, तो मेरे लिए वो आनंद किस काम का? आज के जन्मोत्सव में मैं शामिल था, आज मैं उत्सव मनाऊंगा। तो ये जो संतों का भाव है, जन्मोत्सव के लिए इतनी तैयारी, इतना आनंद। अब सुखदेव जी महाराज तो प्रवक्ता है, वक्ता व्यास समासवित। 2 श्लोकों में सारी कृष्ण कथा कह गए। जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुखसतानि कृतो रुदारः। बोले महाराज मथुरा में जन्म लिया, गोकुल चले गए, कुछ लीलाएं की, वृंदावन चले गए, फिर मथुरा चले गए, मामा कंस का उद्धार किया, द्वारिका चले गए, 16,108 विवाह किए, महाभारत का युद्ध करवाया, यदुवंशियों का उद्धार किया, उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया, और भगवान अपने धाम को हो गई कृष्ण कथा। हो गई? नहीं हुई? तो क्या रह गया बताओ? क्या रह गया? सब हो गई ना। सुखदेव जी महाराज, ये संतों का विनोद होता है। सुखदेव जी महाराज जानते हैं राजा परीक्षित कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त है। वो जानबूझ के इतना संक्षेप में सुना दिए कि राजा परीक्षित को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भगवान का प्रेमी है। 10वें स्कंध के प्रारंभ में कह दिया, कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्ययो हो।
महाराज सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं का आपने इतना विस्तार से वर्णन किया और मैं सुनता रहा, और मेरे ठाकुर का जब कथा का समय आया आपने संक्षेप में कह दिया। मतलब कहने का क्या था, ये राजा परीक्षित को बहुत अच्छा नहीं लगा। ये संत एक दूसरे को छेड़ते रहते और वही आनंद है। वो दुनिया की चर्चा नहीं करते, चर्चा भी करते हैं तो राम जी की करेंगे, कृष्ण जी की करेंगे, एक दूसरे को छेड़ेंगे, आनंद नहीं। वही आनंद, वही आनंद है महाराज। तो आप कहते हैं अच्छा सुखदेव जी ने कहा तो तुम कृष्ण चर्चा विस्तार से सुनना चाहते हो, तो ये तो बताओ श्री कृष्ण से तुम्हारा नाता क्या है, संबंध क्या है। राजा परीक्षित ने कहा संबंध मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का संबंध है, और सीधा संबंध है, ये नहीं कि किसी के थ्रू दूसरे के द्वारा। सीधा संबंध श्री कृष्ण से मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का है प्रभु। वो चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, चाहे कुंती हो, चाहे सुभद्रा हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो, कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं है प्रभु। और मेरा ये जीवन, परीक्षित ने कहा श्री कृष्ण नहीं होते तो आज ये मेरा जीवन ही नहीं होता। जो मेरे लिए गर्भ में आकर के मेरी रक्षा किए, ऐसे मेरे ठाकुर श्री कृष्ण है, और उनका मेरा नाता क्यों पूछते हैं। वो तो मेरे जीवन दाता है, ये जीवन ही नहीं होता अगर श्री कृष्ण ने रक्षा नहीं की होती। प्रभु आप उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने फिर थोड़ा छेड़ा, अच्छा कृष्ण कथा चलेगी तो 3 दिन कम से कम लगेगा, तुमको भूख लगी हो तो कुछ खा लो, प्यास लगी हो तो पानी पी लो। राजा परीक्षित ने कहा कि आपके श्रीमुख से इतनी सुंदर कथामृत का वर्णन हो रहा है, कथामृत निकल रहा है कि उसके पान करने से ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। आप लोगों की क्या हालत है, भूख प्यास लग रही है कि नहीं? नहीं लग रही, झूठ मत बोलो। तो दीजिए कि यहाँ तीनों टाइम दबा के पानी की बोतल लेके यही बैठे हो, और अभी जाते ही जब मैं कथा से जाता हूँ तो चाय समोसा खाते हो, बहुत लोग मिलते हैं रास्ते, बोलते नहीं लग रही। ठीक है, अब वैसे ना तो आप वैसे सुखदेव जी जैसे वक्ता है और ना परीक्षित जैसे श्रोता है, तब ऐसे चलेगा काम अपना। स्वामी जी ने ध्यान दिला दिया। तो देखो बोतल पानी की लाओ, प्यास लगती है, लेकिन बोतल पानी की यहाँ छोड़ के मत जाया करो। दोपहर में कुछ लोग छोड़ गए थे, छोड़ जाना है तो मोबाइल छोड़ जाना, कुछ लोगों का फायदा होगा। छोड़ना है तो उसको छोड़ो ना, पानी की बोतल को छोड़ते हो क्यों त्रिपाठी जी? तो राजा परीक्षित को कहा भूख प्यास लगी हो तो खा पी लो। बोले नहीं महाराज। कैसे प्रेमी थे राजा परीक्षित। और सही बात, जब रस आता है ना भजन का रस आता है तो भूख प्यास कम हो जाती है, क्योंकि भजन के रस से वो शक्ति मिलने लग जाती है। जिन लोगों का भजन में प्रेम, वैधि भक्ति में नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति में, प्रेम लक्षणा भक्ति जब जीवन में आती है, वो एक रासायनिक प्रक्रिया शरीर में होती है, और भूख प्यास कम होकर के उस प्रक्रिया से ताकत मिलती है जीवन को। इसलिए संतों को देखेंगे खाते भी कम है, सोते भी कम है। उनके जो निद्रा में जो विश्राम मिलता है ना, उनको वो विश्राम ध्यान में मिल जाता है। सत्व गुण उनके जीवन में रहता है, और सत्व गुण में उनको विश्राम की अवस्था रहती है। इसलिए वो कम सोते हैं, कम खाते हैं। महाराज राजा परीक्षित ने कह दिया आप सुनाइए कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ठीक है सुनो। द्वापर का लगभग 4था चरण चल रहा था। मथुरा में एक घटना घटित होती है। कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा है। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ है। अब उधर महाराज जैसे वो विदा करने जा रहा है, आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट कंस, जिस अपने बहन को तो विदा करने जा रहा है इतने प्रेम से, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधो। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को विदा करने जा रहा है, इसका 8वीं संतान तुम्हारी काल बनेगी, काल। देवताओं ने ये नहीं कहा कि बेटा होगा या बेटी होगी, 8वीं संतान। देवता लोग बहुत चतुर, बताया ही नहीं 8वीं संतान क्या होगी। 8वीं संतान तुम्हारी काल बनेगी। ये हमारा दुष्ट की मित्रता, दुष्ट की मित्रता।
कंस इतना प्रेम से रथ चला के सारथी को हटा दिया था, स्वयं रथ का सारथी बना हुआ था, जा रहा था बहन को विदा करने। जैसे पता लगा इस बहन का बेटा मेरा काल बनेगा, तलवार निकाल ली, बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को ही मार डालूंगा तो बेटा कहां से होगा। ये है दुष्ट की मित्रता। इसलिए शास्त्र कहता है दुष्ट से न मित्रता करो न शत्रुता करो। हाँ, क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकरः। दुष्ट की मित्रता। तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने पहले तो धर्म की दृष्टि से समझाया, कंस तो बहन को मार भी डालेगा तो भी तू मौत से तो नहीं बचेगा। इस संसार का नियम है, जो आता है उसको जाना पड़ता है। फिर तो अपने बहन को मार करके हत्या का पाप क्यों लेता है। कंस अगर ये शास्त्र वचनों को फॉलो करता होता, मानता होता, तो कंस कंस ही क्यों होता। वो भला ये सब बात में मानता नहीं। योद्धा का काम है अपनी मौत को हर तरीके से आगे टालना, आगे बढ़ाना। जो मेरे सामने निमित्त दिख रहा है मैं तो इसको मारूंगा। वसुदेव ने ये कहा, अच्छा तो दूसरी बात बता, तेरे को भय बहन से है या बहन की संतान से है। बहन की संतान से। मैं तुमको वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, प्रत्येक संतान इसके जन्म लेते ही मैं तुमको दे दूंगा। और जन्म लेते ही कोई संतान कुछ नहीं कर सकती। तब तो जो चाहे करना, कैसे मारेगी तेरे को। वसुदेव जी की ये बात कंस को ठीक लगी और कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। अभी कारागार में नहीं डाला, जेल में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला। वसुदेव जी की सत्य निष्ठा पर कंस जैसा व्यक्ति भी भरोसा करता है। ऐसे सत्यनिष्ठ वसुदेव जी हैं। वो जानता अगर इन्होंने कहा है तो देंगे। और हमारे गुरुदेव कहते हैं ऐसे सत्यनिष्ठ महापुरुष के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आते हैं। जो ऐसा सत्यनिष्ठ है, जो बात बात पे झूठ बोल जाए, थोड़ी थोड़ी वस्तु व्यक्ति के लिए झूठ बोल जाए, वहां भगवान कहां से आएंगे। वसुदेव को जेल में नहीं डाला। अभी भागवत अगर हम उठा के देखें, देव के वसुदेव बाहर। प्रथम पुत्र का जन्म होता है कीर्तमान का, जेल में नहीं है वसुदेव जी, लेकिन देवकी के हाथ से बेटे को लिया, कंस के दरबार में पहुंच गए। आप कल्पना करें उस दृश्य का। एक पिता अपने प्रथम पुत्र को मां की गोद से छीन करके काल के हाथों देने जा रहा है। क्यों। एक तरफ सत्य है, एक तरफ पुत्र है। सत्य की रक्षा के लिए पुत्र को बलिदान करने जा रहे हैं, न्यौछावर करने जा रहे हैं। कितना कठिन समय होगा उनके लिए। और इतना महत विलक्षण सत्य निष्ठा को देख करके जानते हो, जब वसुदेव जी पहुंचे कंस के दरबार में, राजन ये प्रथम पुत्र है, तुम्हारी जो इच्छा है करो, मैं तुमको समर्पित करता हूं। कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसी को बोलते हैं जादू जो सिर चढ़ के बोले। कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति का चित्त परिवर्तित कर दिया वसुदेव जी की सत्य निष्ठा ने। और कंस ने कहा, वसुदेव जी तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। पहले सभी बच्चों को मारना था, अब मैं केवल 8वीं संतान को मारूंगा। 7 बच्चों को छोड़ देता हूं तुम्हारी सत्य निष्ठा के लिए। कंस के हृदय को द्रवित कर दिया वसुदेव जी की सत्य निष्ठा ने। वसुदेव जी को वापस दे दिया, बच्चा ले जाइए, इसका पालन पोषण करिए। वसुदेव जी चल तो दिए, लेकिन जानते थे दुष्ट के मन का कोई भरोसा नहीं। नारद जी को खबर लग गई, कंस धर्मात्मा हो गया है, दयालु हो गया है। नारद जी का कुछ तरीका अलग है दुष्टों के संहार करवाने का। नारद जी सोचे अगर